प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। दूसरों में बांटिए। हमारा समाज, आने वाली पीढ़ी अगर केवल सुपर डांसर माइकल जैक्सन को मानती है और दबंग केवल किसी एक्टर को मानती है, तो ये कृष्ण और भीम कैसे बन सकेंगे? कैसे शिवाजी और महाराणा प्रताप पैदा होगा? उसे प्रताप की कथाएं सुनानी पड़ेगी। जो आप गुरुओं का ज्ञान लेते हैं वो उनमें डालना पड़ेगा, तब जाके नई पीढ़ी मजबूत बनेगी। बच्चों का लक्ष्य तो अधर्म के प्रति आदमी ऐसा शूरवीर की तरह तलवार उठा ले और धर्म के लिए सिर झुका दे, ऐसे बच्चे पैदा होने चाहिए। पर कब पैदा होंगे? जब आपको मालूम होगा शिवाजी ने क्या किया था, महाराणा ने क्या किया था। 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसे बालक पैदा होने चाहिए कि आप तो छिपकलियों से ओ मामा डर लगता है। क्यों? वो छिपकली 1 किलोमीटर दूर पे। ऐसे बालक पैदा होते हैं। आप जो मैंने माओ को देखा है, कीड़े मकोड़े चलते ना, तो चींटों को देखकर बहुत छोटे बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। और माँ आती है, ओ मेरा राजा बेटा कौन है यहाँ पे? चींटा, मारो इसको, पालो। देखा मर गया, देखा मर गया, मर गया तो ऐसे हंसता है। ये आप संस्कार डाल रहे हैं कि कोई आपको कष्ट पहुंचाए या आपसे छोटा जीव हो तो उसे मारना चाहिए। ठीक है, ये संस्कार दिया। पर यदि वो चींटा है, मकोड़ा है, तो वो बेचारा छोटा है, जाने दो। वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा छोटा सा बंधु है, उससे जाने दो, उसको प्यार करो। ये संस्कार है। कितनी छोटी छोटी एक्ट से आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाते, पर हम इस पर ध्यान नहीं देते। तो माता पिता को कैसा होना चाहिए? ऐसे मोहवश, मेरा राजा बेटा, तो राजा बेटा डंडा ही मारने वाला है, बड़ा होके सजा देने वाला है राजा बेटा। और ये दे रहे हैं आजकल के बच्चे। नहीं, खुद खड़े हो, दिक्कत आई है, खुद खड़े हो, खुद चलो। काहे का मोह? मोह में बच्चे बिगड़ते हैं, अनुशासन में बच्चे ठीक होते हैं। तो आपके पास जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अनुशासित रखो। अनुशासन होना चाहिए तगड़ा। अनुशासन में बच्चे निखरते हैं। और ये जो बार बार गले लग जाते ना, बार बार आओ मेरा राजा बेटा, रुक जा तू, थोड़े साल जाने दे, राजा बेटा बताएगा। तो आप संस्कार दीजिए, क्या गलत है क्या सही है, उसका आप उसे योग्यता दीजिए कि उसे समझ में आए कि विवेक क्या है, अविवेक क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। तब आप वास्तविक माता पिता है। तो यदि आपके इर्द गिर्द भी बच्चे केवल और केवल माइकल जैक्सन को फॉलो करते हैं और किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, तो एक्टर और एक्ट्रेसेस की जिंदगी 5-10 साल से ज्यादा नहीं होती। तो आप अपने बच्चे को वहां क्यों लगा रहे हैं? उस विवेकानंद को देखो कि 200 साल होने के बाद भी आज भी विवेकानंद गाए और स्मरण किए जाते हैं। वैसे बनाओ ना। आज भी गुरु गोविंद सिंह की कथा करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। ऐसा बनाओ ना। माइकल जैक्सन क्या, जो 60 ऑपरेशन करके मर गया, आखिर तो नाचा ही ना, दूसरों के इशारों पर नाचा ना। गलत नहीं, हम नहीं कह रहे हैं गलत है, वो ऑक्यूपेशन है, उसका धंधा है। पर अंदर से इतना मजबूत हो कि अगर नाचता हुआ भी हो तभी भी उसे भीतर पता हो कि मैं परमात्मा के इशारे पर नाच रहा हूं और दूसरों को नचा रहा हूं। यह होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग कटिबद्ध हो जाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, 12 बजते नहीं, वो अगर टॉयलेट के बाहर होंगे ट्रेन में, तभी भी वहां नमाज पढ़ता हुआ मुसलमान देखने को मिलेगा। हिंदुओं की तादाद इतनी है, हिंदू अपने आप को धार्मिक कहलाता है, वैष्णव कहलाता है, शाक्त कहलाता है, शिव भक्त कहलाता है, पर कभी भी 12 बजे या सुबह या रात को आपको संध्या करते हुए नहीं देखा जाता।
कभी नहीं। क्यों मुसलमानों में पावर है? मैंने बहुत सोचा क्यों दम है। क्योंकि अगर उन्हें नमाज पढ़ना है तो उसके लिए किस लोग क्या कहेंगे ये शर्म नहीं करता है। अपने धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी निश्चित रूप से रक्षा करता है। क्या हो गया अगर आपने माला जप लिया? 10 मिनट अगर आप 12 में 5 और 12 से 5 तक 10 मिनट आप आंखें बंद करके अगर श्वासोश्वास की गिनती करते, मानसिक पूजन करते हैं या मानसिक जप करते हैं तो बुरा नहीं है, करना चाहिए। पर आपको मुसलमान हज जाते हुए आप देखोगे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ मिलेगा, टॉयलेट के बाहर ट्रेन में बैठा हुआ नीचे मिलेगा। नमाज उनको नीचे झुककर पढ़नी पड़ती है। आप तो सीट पे बैठ के भी जप कर सकते हैं। फिर भी आप इतने निष्ठ नहीं हैं जितने वो लोग निष्ठ हैं। उसकी हम सराहना करते हैं। तो आप जितने देखे जाते हो कृष्ण भक्त, शिव भक्त, वैष्णव, ये केवल कहलाने की बात नहीं है, ये उतारने की चीज है। जहां बैठो संध्या का समय हो के आप सब छोड़कर वो करते हैं, वैसे ही तो छूट ही रहा है सब। 10 मिनट में क्या आया गया, क्या हो जाएगा? लुट जाएगा कुछ? फिर अपने नियम में निष्ठ रहो। अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति जो व्यक्ति पूर्णतः समर्पित है, धर्म उसकी पूर्णतः रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। पक्की बात। अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करो। क्रिश्चियन देखो कैसे करते, दूसरों को जब तक क्रिश्चियन नहीं बनाते तब तक चैन की सांस नहीं लेते। क्रिश्चियन दूसरे को क्रिश्चियन बनाता है। हम नहीं कहते कि दूसरों को आप शैव, शाक्त या गणपत्य बनाओ, हम नहीं कहते, पर दूसरों को मानववादी बनाने के लिए सनातन ज्ञान दो, ये तो आवश्यक है। क्योंकि उसके बिना किसी भी धर्म का उद्धार नहीं है, किसी भी समाज का उद्धार नहीं है। शांति के लिए बिना अध्यात्म के शांति न कभी किसी को मिली, न कभी किसी को मिल सकती है। अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करो। ठीक है, तो आपकी ओर से सेवा लगनी चाहिए। अगर एक गिलहरी कर सकती है तो आप क्यों नहीं? आपका भी कर्तव्य है। जो आप यहाँ से ले जाते हैं उसे दूसरों में बांटना आपका कर्तव्य है। आप समझदार हुए हैं तो दूसरों को समझदार बनाना आपका कर्तव्य है।